नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा और अंडाराम से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर में आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों के सम्मेलन में की शिरकत। जल संरक्षण, जल प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व फैसले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक को किया संबोधित। कहा, राज्य सरकार प्रदेश को पानी के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी कल विधानसभा में पेश करेगी वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट को दिया गया अंतिम रूप। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मैं इस राजस्थान की शक्ति की और भक्ति की इस भूमि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये राजस्थान का ऐसा नगर है, इसको झीलों की नगरी कहा जाता है। आप इस झीलों की नगरी में पधारे हैं, निश्चित रूप से हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। राज्य जल मंत्रियों के दूसरे सम्मेलन के आयोजन के लिए आपने उदयपुर को चुना है। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जैसा मैंने कहा CR पाटिल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस विभाग में और जल संचय के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अलग से जल शक्ति मंत्रालय बना करके देश की जल की समस्या को समझा और उसको समझते हुए उसको समाधान के लिए आगे बढ़ते हुए उन्होंने काम किया। अभी आपने सुना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन। मुख्यमंत्री ने आज झीलों की नगरी उदयपुर में आयोजित 2 दिवसीय द्वितीय अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों के सम्मेलन में शिरकत की। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी उपस्थित रहे। उन्होंने इस आयोजन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि ये सम्मेलन सहयोगात्मक संघवाद की परिकल्पना की जीती जागती मिसाल है। उन्होंने कहा कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में जल राज्यों का एक विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों से जल राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग का विषय बन गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प पर निरंतर कार्य करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि जल सुरक्षित राष्ट्र के महत्वाकांक्षी संकल्प के अनुरूप राजस्थान में हमारी सरकार द्वारा जल संरक्षण, जल प्रबंधन और सिंचाई परियोजना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार राज्य में जल संसाधनों का समुचित विकास, किसानों की सिंचाई सुविधा का विस्तार और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा तब हमारा देश कैसा होगा, इसकी एक रूपरेखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 के रूप में हमारे सामने रखी है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का सपना हम सभी देख रहे हैं। हम सपने को साकार करने में जल आत्मनिर्भरता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में जल राज्यों का एक विषय है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों ने जल को राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग का विषय बना दिया है। इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं के सहयोगात्मक संघवाद की जो परिकल्पना की थी, उसका मन, वचन एवं कर्म से पालन करने का कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना प्रदेश की जीवन रेखा है तथा इसके माध्यम से प्रदेश के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम के माध्यम से प्रवासी राजस्थानी प्रदेश के 60,000 गाँवों में भूजल पुनर्भरण के लिए रिचार्ज वेल बनाने में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल संरक्षण के लिए कम पानी में उगने वाली फसलों, शहरी जल प्रबंधन, सीवरेज के पानी के शुद्धिकरण एवं पुनः उपयोग के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग, जल गुणवत्ता एवं स्रोतों की निगरानी के लिए तकनीक का उपयोग समेत विभिन्न कदम उठा रही है। सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश को राम जल सेतु लिंक परियोजना की सौगात मिली थी और वो ये कोई सामान्य परियोजना नहीं है, प्रदेश के जीवन रेखा है। ये परियोजना प्रदेश के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी के पेयजल उपलब्ध कराएगी। कि हमारी मानवता के लिए
लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। जब तक हम जल संचय का उपयोग ठीक प्रकार से नहीं करेंगे, नदियों से नदियों जोड़ने का काम देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, और मैं कह सकता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको करके दिखा रहे हैं और वो काम प्रगति पर चल रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक देश को जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने के विजन पर हम काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने स्वच्छता पर जोर दिया और 12 करोड़ शौचालय बनाए, जिससे 60 करोड़ लोग लाभान्वित हुए और डायरिया जैसी गंभीर बीमारियों में उल्लेखनीय कमी आई। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत अब देश के 15 करोड़ घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। वहीं पानी की शुद्धता को जांचने के लिए 25 लाख महिलाओं को किट और प्रशिक्षण दिया गया है। इसी तरह वर्षा जल संरक्षण के लिए कैच द रेन का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के माध्यम से प्रवासी गाँवों में भूजल पुनर्भरण के लिए रिचार्ज वेल बनाने में योगदान दे रहे हैं। अब हम सभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का जो विजन है, उस विजन को इंडिया 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने के उनके मिशन के ऊपर हम काम करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो मिशन है, उसका पहला मिशन है स्वच्छता। स्वच्छता के आधार पर उन्होंने करीब 12 करोड़ टॉयलेट का निर्माण किया गया। 12 करोड़ टॉयलेट बनाने के कारण करीब 60 करोड़ लोगों को जो ओपन में शौच के लिए जाते थे, उनकी आदत में बदल आया और 60 करोड़ लोग शौचालय का उपयोग करने लगे। और उसके अंदर जो करीब बच्चे बाहर जाते थे डायरिया की वजह से, उनको करीब 3 लाख बच्चों की मौत होती थी, और 3 लाख बच्चों को मौत से रोका गया, ये WHO का रिपोर्ट कह रहा है। और उसके कारण जो महिलाओं को भी अगर शौच क्रिया के लिए जाना है तो अंधेरे की वेट करनी पड़ती थी। कब अंधेरा होगा जब वो कहीं शौच के लिए बाहर जाएगी। उनके सुरक्षा के भी प्रश्न आते थे और अनेक उनके आरोग्य के प्रश्न भी उसके अंदर आते थे। और पहले ही 5 साल के अंदर वो करीब 100% तक जाने का जो कल्पना थी उसको पूरा किया गया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने महाराणा प्रताप गौरव केंद्र पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने केंद्र के परिसर पर कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी के अंतर्गत बोरवेल कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इससे पहले कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर में 2 दिवसीय द्वितीय अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों के सम्मेलन से पहले रात्रि को सम्मेलन के प्रतिभागियों के सम्मान में जग मंदिर परिसर में रात्रि भोज दिया। इस अवसर पर सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ बोट में सवार होकर जग मंदिर पहुँचे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को पानी के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए 1 वर्ष के कार्यकाल में हमने प्रदेश में जल उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लेने के साथ अभूतपूर्व कार्य किए हैं। श्री शर्मा सोमवार रात्रि उदयपुर स्थित एक निजी होटल में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में पानी एक मूलभूत आवश्यकता है। प्रदेश की 8 करोड़ जनता को पर्याप्त मात्रा में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने जल स्रोतों का विकास कर उनकी जल संग्रहण क्षमता को बढ़ाने समेत कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 40% आबादी की जल आवश्यकता पूर्ति के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। साथ ही शेखावटी क्षेत्र में यमुना जल लाने के लिए MOU किया गया है। इसी बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सीमा क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर के पक्कीकरण के विशेष कार्य शीघ्र पूरे किए जाएं। साथ ही उन्होंने जवाई डैम, माही डैम, देवास परियोजना, यमुना जल समझौते आदि के कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान अधिकारियों ने नक्शे के माध्यम से मुख्यमंत्री को घग्गर नदी के प्रवाह मार्ग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी 19 फरवरी को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। उप मुख्यमंत्री ने आज राज्य के वर्ष 2025-26 के बजट को अंतिम रूप दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव बजट देवाशीष, शासन सचिव व्यय नवीन जैन, शासन सचिव राजस्व कुमार पाल गौतम, निदेशक बजट ब्रिजेश किशोर शर्मा मौजूद रहे। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और अंडाराम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।